जी बोली देवादिदेव खजाना श्री पद्म प्रभु भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। चर्या और चर्या, ये दो शब्द अपने आप में ही प्रभाव लिए हुए हैं। इन दोनों शब्दों का अपना ही एक महत्व है। तो पहले बात करते हैं चर्या की। किसकी? चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की चर्या की। उनकी चर्या कैसी थी? उनकी चर्या आगम के अनुसार थी। जब उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की थी, उस समय लोगों को क्षुल्लक जी की आहारचर्या किस प्रकार संपन्न कराई जाती है, इसका ज्ञान नहीं था। वहाँ पर जो उपाध्याय होते थे वो एक घर निश्चित कर देते थे, वहाँ पे ही उनका आहार होता था, ऐसी परंपरा थी। तो जब क्षुल्लक शांति सागर जी महाराज क्षुल्लक दीक्षा के पश्चात आहार चर्या को निकलते हैं, तो उन्हें वो चर्या आगम अनुसार नहीं लगती है, तो वो 4 दिन के उपवास कर लेते हैं। जब उपाध्याय द्वारा आहारचर्या बताई जाती है, तब उनका आगमोक्त रीति से आहारचर्या संपन्न होती है। इस प्रकार उनकी क्षुल्लक दीक्षा से ही उनके द्वारा एक क्रांतिकारी चरण स्थापित किए गए थे। आगे जब उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करी, तो उस समय के जो मुनिराज थे वो आहारचर्या को निकलते थे। तो आहारचर्या के समय निकलते हुए वो एक वस्त्र लपेट कर जाते थे। आहार करते वक्त वो अपने वस्त्र निकाल देते थे, पर मार्ग में जाने के लिए वो एक वस्त्र लपेट कर जाते थे। तो ये भी चर्या आगम विरुद्ध थी। तो उन्होंने इस चर्या को भी बंद करवाया और जो आगम के अनुसार चर्या थी उसी को पालन करा और उसी का उपदेश सबको अपनी चर्या द्वारा दिया। जब वो वयोवृद्ध हो गए तो कई लोग उनके बारे में टिप्पणियां कर रहे थे। जब उनके कान में यह बात पहुंची कि लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो आचार्य श्री ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि वो मेरे उत्तर गुणों की चर्चा कर रहे हैं या मूल गुणों की। मूल गुण तो त्रैकालिक होते हैं, उसके लिए कोई काल नहीं देखा जाता। वो चाहे हुंडाव सर्पिणी हो, उत्सर्पिणी हो या अवसर्पिणी हो, तीनों में मूल गुण तो उसी प्रकार समान रूप से ही पालन किए जाते हैं। अगर वो मेरी उत्तर गुण की चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तर गुण तो काल की और क्षेत्र की अपेक्षा को रखते हैं। मैं अपने मूल गुणों के प्रति पूर्ण सजग हूँ। ये तो उनकी हमें चर्या से ही पता चलता है कि वो अपने मूल गुणों के प्रति कितने सजग थे। ये तो हो गई उनकी चर्या की बात। दूसरी बात करी थी किसकी? बोलो। चर्चा की। तो जो विद्वत जन होते हैं वो साधुओं से उनकी तपस्या और उनके जो व्रत ग्रहण करे उनसे प्रभावित नहीं होते थे। वो तो साधु से आगम चर्चा करते थे, उनकी आगम चर्या से ही वो उनसे प्रभावित होते थे। आचार्य श्री के जो इतने विद्वान जन जुड़े हुए थे, वो उनसे सहज ही नहीं जुड़े थे, बल्कि उन्होंने उनकी परीक्षा की थी
उनके ज्ञान की परीक्षा करने के बाद ही वो उनसे जुड़े थे। ऐसा कहते हैं कि उनसे बहुत सारे विद्वान लोग जुड़े थे, तो उन्होंने पहले उनकी परीक्षा की। वो ऐसे सोचते थे, क्या ये जानते भी हैं कि मरण के 17 भेद कौन से होते हैं, कर्म सिद्धांत क्या होता है, निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग शुभोपयोग क्या होता है, क्या इन्हें यह पता भी है। तो वो उनकी इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे विषय थे, उस पर वो उनकी परीक्षा करने के लिए आते थे। उस समय विषय भी बहुत थे और बड़े बड़े प्रखर विद्वान लोग भी बहुत थे। ऐसे ही एक विद्वान थे जिनका नाम था देवकी नंदन जी शास्त्री। वो आचार्य श्री के समक्ष आते हैं, उन्हें नमस्कार नहीं करते, क्योंकि वो किस लिए आए थे, परीक्षा के लिए आए थे, तो वो उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं। उनके सामने उनका आमना सामना होता है। बात बात में एक चर्चा छिड़ जाती है। वो आचार्य श्री से प्रश्न करते हैं कि श्रावक के 5 अनुव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुण व्रत, इस प्रकार से 12 प्रकार के व्रत होते हैं, तो उनके तो सीमित होते हैं, उनकी तो संख्या सीमित है, तो श्रावक तो इनको पालन कर ले, यह बात तो मेरे गले उतर जाती है। पर आपके तो 28 मूल गुण हैं, साथ में 84 लाख उत्तर गुण हैं, 18,000 शील के भेद है, आप इनका कैसे पालन करते हो, आप इनको कैसे संभालते हो। तो आचार्य श्री तो विद्वान थे और उनकी बुद्धि अच्छी तरह से मंजी हुई थी, तो वो उत्तर देते हैं। वो एक लाइन में उत्तर देते हैं और वो उनका उत्तर सुनकर वो पंडित जी की उनकी जमीन खिसक जाती है और वो उनके चरणों में उनके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं और वो महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। पर आप भी जानना चाहोगे ना वो लाइन कौन सी थी, जानना चाहते हो कि जिसने उस घमंडी पंडित का अहंकार दूर कर दिया, वो लाइन कौन सी थी। तो वो लाइन थी, हम एक को संभालते हैं, बाकी अपने आप संभल जाते हैं। तो इसके 2 पक्ष है, एक तो व्यवहार पक्ष और एक निश्चय पक्ष। तो पहले तो क्रियात्मक व्यवहार पक्ष को देखें तो एक अहिंसा व्रत को पालन करने से सभी व्रत पल जाते हैं, या कहे तो सभी व्रत उसमें समा जाते हैं। एक अहिंसा को संभालने से बाकी सब व्रत संभल जाते हैं। और फिर दूसरी दृष्टि थी निश्चय की दृष्टि। तो निश्चय की दृष्टि से क्या, वो बोलते हैं मैं एक अपनी आत्मा को संभालता हूँ तो बाकी सब अपने आप संभल जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, सब अपने आप संभल जाते हैं। उनका ये उत्तर होता है और पंडित जी बहुत पछताते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है और उनके भक्त बन जाते हैं। ये तो एक घटना हुई। ऐसे ही एक पंडित थे मक्खनलाल जी शास्त्री, उन्होंने भी आचार्य श्री की परीक्षा की थी। उसके बाद उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार करा था। एक और पंडित जी थे जिनका नाम था जगनलाल मोहन जी शास्त्री। वो कटनी के रहवासी थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो इतने बड़े विद्वान हैं कि अगर उन्हें कोई सा भी विषय दे दो, किसी भी समय कोई सा भी विषय दे दो, तो उस पर वो धुआंधार व्याख्यान कर देते थे। ऐसे विद्वान थे वो। तो उनको जब पता चला कि आचार्य श्री का सन 1928 का चातुर्मास कटनी नगर में संपन्न होने वाला है, तो उनके मन में आया। उन्होंने बहुत सारे अखबारों में आचार्य श्री की चर्चा सुनी थी, साक्षात दर्शन नहीं करे थे, पर उन्होंने उनकी चर्चा सुनी थी। उसमें लिखा हुआ था, उसमें
पता चला था कि उनके साथ बहुत सारे घोड़े, गाड़ी और ऐसे तंबू, ये सब और बहुत सारे श्रावक उनके साथ में चल रहे हैं। तो उनने ये भी पढ़ा था कि दिगंबर साधु तो निष्परिग्रही होते हैं, उनके पास तो कोई किसी प्रकार का परिग्रह नहीं होता। तो बोले वो सोचते हैं कि ऐसे परिग्रही साधु का हमारे नगर में चातुर्मास होगा, तो ये बात तो मुझे समझ नहीं आती है, जरूर कुछ बात है। मैं उनके पास जाऊंगा और उनकी स्टिंग ऑपरेशन करूंगा, मतलब जासूसी करूंगा। तो वो चुपचाप अपना भेष बदलकर, मतलब सामान्य रूप में, आचार्य तो उनसे परिचित नहीं थे, इसलिए वो सामान्य रूप में श्रावक के भेष में आ जाते हैं और देखते हैं 8 दिन तक वो उनके सानिध्य में रहते हैं। उनकी एक एक चर्या को वो बिल्कुल सावधानी से देखते हैं, 24 घंटे उनके आसपास रहते हैं, विहार में भी साथ में चलते हैं। तो क्या होता है कि कटनी वाले जो लोग रहते हैं, समाज जन के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग रहते हैं, उन्हें तो पता था कि आचार्य का चातुर्मास यहाँ होने वाला है, पर एक पता तो है, पर श्रीफल तो भेंट करने जाना पड़ता है ना। बार बार श्रीफल भेंट करने आप आते थे ना आचार्य के चरणों में, वैसे ही उनको भी आना, वो भी आए थे। तो आचार्य के चरणों में श्रीफल भेंट करने आते हैं। उनको एक भय ये भी रहता है कि है ना, कटनी नगर में प्लेग की महामारी फैली हुई थी उस समय। तो अगर इतने बड़े आचार्य संघ का हमने चातुर्मास का निवेदन भी कर दिया है और आचार्य श्री ने स्वीकृति भी दे दी है, पर भय ये लग रहा है कि वहाँ पर अगर प्लेग की बीमारी आ गई तो क्या होगा, इतना बड़ा संघ है, उनकी रक्षा हम कैसे कर पाएंगे। तो उन लोगों की बातचीत पूनम चंद जी घासीलाल जी से होती है, जो कि संघ के संघपति थे, यात्रा के संघपति थे। तो वो बोलते हैं, तुम घबराओ मत, मेरा ऐसा अनुभव है और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि जैसे ही आचार्य श्री के चरण आपके कटनी नगर में पड़ेंगे, वो प्लेग की बीमारी भी वहाँ से भाग जाएगी। और वो ये भी वहाँ के लोग ये बताते थे कटनी के बारे में कि आचार्य श्री जिस कुएं की पाट पर बैठे थे, उसके बाजू में ही एक आम की टहनी थी। उस टहनी पर आम लगे हुए थे, पर उस समय वर्षा काल का समय था, वो आम की टहनी थी, पर जिसके नीचे बैठकर आचार्य श्री ने प्रतिक्रमण किया था, उस टहनी पर चातुर्मास के काल में भी आम आ गए। चातुर्मास के काल में आम आते हैं क्या? नहीं आते हैं, पर आचार्य श्री का ऐसा प्रभाव था कि सिर्फ उस टहनी के जिसके नीचे आचार्य श्री बैठे थे, उसके नीचे आम आ गए, बाकी पूरा वृक्ष खाली था। ये आचार्य श्री का प्रभाव था। तो हम बात कर रहे थे जगन मोहन लाल जी शास्त्री की, वो क्या कर रहे थे, 8 दिन से आचार्य श्री की परीक्षा कर रहे थे। तो जैसे ही वहाँ के लोग आते हैं और श्रीफल भेंट करते हैं, तो वो देखते हैं पंडित जी को कि पंडित जी आप यहाँ पर है? बोले हाँ। आचार्य श्री बोलते अच्छा ये पंडित जी है? बोले ये तो हमारे साथ 8 दिन से साथ में है, इन्होंने तो हमें परिचय नहीं कराया। तो बोलते ये तो जाने माने पंडित जी है आचार्य श्री। पर वो बहुत पछताते हैं क्योंकि उनकी 8 दिन की जो परीक्षा थी वो पूर्ण हो गई थी। वो आचार्य श्री को, वो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने अष्टपाहुड़ के ग्रंथों के वो जानकार थे। उसमें दर्शन पाहुड़ में 24 नंबर की गाथा आती है, उसमें कहा जाता है कि आमराण वंदियाणम रूवम दट्ठुमसील सहीयाणम जे गारवम करंतिय सम्मत विवज्जया होंती। उसमें कहा गया है जो मुनियों के द्वारा वंदित है, शील से सुशोभित है, ऐसे दिगंबर मुनिराज को देखकर उनके चरणों में नतमस्तक नहीं होता है, वो सम्यक्त से विवर्जित होता है। मतलब उसका सम्यक्त
चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वो आचार्य श्री का जब परीक्षा पूर्ण हो गई उन्हें बहुत पछतावा होता है, क्योंकि जब देवता लोग मुनियों की सम्यक दृष्टियों की परीक्षा करने के लिए आते थे और जब वो परीक्षा में खरे उतरते थे तो उस समय क्या होता था, उस समय उन्हें बहुत पछतावा होता था कि हमने बहुत बड़ा पाप का कार्य किया है। तो ऐसे ही उस समय उनको बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने ये कौन सा पाप कर दिया है। और जैसे ही वो बोलते कि आचार्य श्री, मैं तो आपकी भक्ति से यहाँ पर नहीं आया था, मैं तो आपकी परीक्षा के लिए आया था। और वो कटनी वाले क्या करते हैं, सुन लेते हैं कि अच्छा ये परीक्षा के लिए आए थे साधुराज की। तो वो दोनों मामला बिगड़ता रहता है। तो आचार्य श्री कैसे संभालते हैं मामले को, बोलते हैं गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खान। मतलब बिना विचारे जो गुरु को बनाता है वो बाद में पछताता है और 84 लाख योनियों में उसका भ्रमण होता है। तो आचार्य श्री बोलते, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ जो तुमने पहले परीक्षा की, क्योंकि अगर तुम पहले परीक्षा नहीं करते तो हो सकता है कि तुम मुझे बाद में छोड़ देते, पर अब तुमने परीक्षा करके मुझे अपना गुरु चुना है, तो अब तुम्हें कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। तो आचार्य श्री को भक्त लोग बोलते हैं कि कोई गुरु की भी कोई परीक्षा करना चाहिए क्या। तो आचार्य श्री बोलते हैं इन्होंने बिल्कुल सही करा है, मैं इनकी इस कार्य पर प्रसन्न हूँ। इस प्रकार के और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो ये सिद्ध करती कि आचार्य श्री बहुत बड़े विद्वान थे। बड़ी बात तो ये है कि बड़े बड़े विद्वान आप लोगों ने देखे होंगे, वो बहुत जटिल भाषा का उपयोग करते हैं, पर आचार्य श्री ऐसे विद्वान थे, ऐसे अनुभवी विद्वान थे जो अपनी सरल शब्दों में इतना ऐसी भाषा बोलते थे, उसमें ऐसा गहन अर्थ होता था कि वो उनकी विद्वत्ता का सूचक था। ऐसे विद्वान आगम युक्त चर्या को पालन करने वाले ऐसे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। 4 लाइन के साथ अपनी भाषा को समाप्त करती हूँ। क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज ने उनके ऊपर 4 लाइन लिखी है, वही आपके सामने रखती हूँ। वो उनकी आगम के प्रति भक्ति को ही दर्शाने वाली है। गुरु के भीतर भरी हुई थी आगम निष्ठा भारी, भक्ति मार्ग में उनके मत में थे समान नर नारी। धवला जी को ताम्रपत्र पर गुरुवर ने लिखवाया, जिन वाणी की रक्षा काया सुंदर कदम उठाया। बोलो शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम, जय करुणा के धाम, बोलो शांति सागर नाम। जय बोले प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज।